इस क्लास में सभी का स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी के बंधुओं के साथ धारा 151 के आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 151 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 151 व आईपीसी की धारा 124 में प्रावधान है कि किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग विवश करने के लिए या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला। तो इस धारा में प्रावधान करता है कि हमला करता है या उसका सदोष अवरोध करता है, सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करता है या उसे आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा आतंकित करता है या इसे आतंकित करने का प्रयत्न करता है। तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वो 7 वर्ष किसी भांति का कारावास प्लस जुर्माना, और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वो संज्ञेय, जमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 व आईपीसी की धारा 124 का जैसे है, आईपीसी में जैसे धारा 124 का प्रावधान था उससे कुछ मिलता जुलता प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता की धारा 152। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य इस विषय पर प्रावधान करता है। आईपीसी की धारा 124 का में राजद्रोह के विषय में प्रावधान था। तो इस संहिता की धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि जो कोई प्रयोजन पूर्वक जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्य रूपण या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे कृत्य में सम्मिलित होता है या उसे कारित करता है। तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वो आजीवन आजीवन कारावास या 7 वर्ष का 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय होगा, जमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 153 व आईपीसी की धारा 125। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 153 में व आईपीसी की धारा 125 भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के विषय में दंड का प्रावधान करता है। भारतीय आईपीसी की धारा 125 में शांति की जगह मैत्री का संबंध शब्द का प्रयोग है। तो इस संहिता की धारा 153 में कहा है और वाईपीस इसमें कहा गया कि भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्यों के विरुद्ध युद्ध करना। तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वह आजीवन कारावास और जुर्माने से या 7 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से या केवल जुर्माने से दंड का प्रावधान है। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय, अजमानती, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता की धारा 154 व आईपीसी की धारा 126। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 154 आईपीसी की धारा 126 में भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज क्षेत्र में लूटपाट करना आदि के संबंध में दंड का प्रावधान है। तो इसमें जो दंड है वह 7 वर्ष किसी भांति का कारावास प्लस जुर्माना और लूटपाट से अर्जित संपत्ति की जब्ती
इस धारा के अंतर्गत अपराध जो होगा वो संज्ञेय होगा, जमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 155 आईपीसी की धारा 127। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 155 आईपीसी की धारा 127, इसमें धारा 153 व 154 और धारा 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो धारा 153 और 154 में यानी युद्ध करने व लूटपाट करने से जो अर्जित संपत्ति है उसे कोई प्राप्त करता है तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 7 वर्ष किसी भांति का कारावास प्लस जुर्माना एवं प्राप्त संपत्ति की जब्ती का प्रावधान है। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय, जमानती, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता धारा 156 आईपीसी धारा 128। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 156 आईपीसी धारा 128, इसमें लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वो आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय है। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय है या जमानती है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इसमें इसमें अन्य धारा भी है 157 जो आईपीसी की धारा 129 जैसे, जिसमें उपेक्षा से लोक सेवक का इसी कैदी का निकल भागना सहन करना इस विषय प्रावधान है। और धारा 158 जो आईपीसी की धारा 130 जिसमें ऐसे कैदी के निकल भागने में मदद करना, उसे छुड़ाना या संशय देना इस विषय पर प्रावधान है। अध्याय 8 भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 8 नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। तो इस अध्याय में धारा 159 से धारा 168 तक की धाराएं शामिल हैं। आईपीसी में यह प्रावधान अध्याय 7 में था, जिसमें धारा 131 से धारा 140 तक की धाराएं शामिल थे। और आईपीसी के अध्याय उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 159 है, इसमें भारतीय न्याय संहिता धारा 159 व आईपीसी की धारा 131। तो इसमें जो प्रावधान है विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न। तो इसमें बताया गया है कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या करने का प्रयत्न करता है तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वो आजीवन कारावास या 10 वर्ष किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडनीय। इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय है, जमानती है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इस संहिता की धारा 160 हुआ, आईपीसी की धारा 132। तो इसमें प्रावधान जो है विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वो मृत्यु या जीवन कारावास या 10 वर्ष किसी भांति का कारावास प्लस जुर्माना। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय, अजमानती, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। इस संहिता की धारा 161 व आईपीसी की धारा 133। तो इसमें प्रावधान है सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर जब वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो तो हमले का दुष्प्रेरण। तो इसमें बताया गया कि जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी पर जब वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो हमले का दुष्प्रेरण करता है तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वह किसी भांति का 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय या जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। इस संहिता की धारा 162 व आईपीसी की धारा 134। तो इस संहिता की धारा 162 व आईपीसी की धारा 134 इसमें ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए
तो इसमें बताया गया है कि जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी पर जब वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो हमले का दुष्प्रेरण करता है और यदि ऐसा हमला उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाए तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वह किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक और जुर्माने से और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। विषय संहिता की धारा 163 व आईपीसी की धारा 135 इसमें सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण के विषय में प्रावधान किया है। अभित्यजन के दुष्प्रेरण का के संबंध में दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो दंड है वो 2 वर्ष किसी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसके अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। विषय तक धारा 164 व आईपीसी धारा 136। तो इसमें जो प्रावधान है वो अभित्याजक को संश्रय देने के विषय में प्रावधान है। तो इसमें बताया गया कि जो कोई इसमें इसके पश्चात यथापवादित के सिवाय यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक ने अभित्यजन किया है और ऐसे अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को संशय देता है तो ऐसा जो संशय देने वाला है वह किसी भांति के कारावास जिसका किसी भांति के कारावास 2 वर्ष या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। विषय संहिता की धारा 165 व आईपीसी की धारा 137। विषय तक धारा 165 व आईपीसी की धारा 137 इसमें मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 137 यह राजस्थान एपीओ के पूर्व परीक्षा में पूछा गया है और आईपीसी की धारा 137 में 500 का जुर्माने की रकम 500 थी और बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 165 में इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो जुर्माना जो 3000 रुपए तक होगा और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। तो आज यहीं तक, इसके आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।